Hello dear student, here we will discuss electric flux. So now question is this one, what is the electric flux? Flux means number of field lines passing through a unit cross section area. But here is electric flux. So number of electric field lines passing through a unit cross section area. अब आप कहेंगे जी सर अगर ग्रेविटेशनल फ्लक्स होता तो हम बोलते नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर में डिस्कस किया था। अब आप कहेंगे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होता सर तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो या ग्रेविटेशनल फ्लक्स हो, उसको हमने समझ लिया कि फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट्स द डेफिनेशन। अब आप कहेंगे जी फ्लक्स निकालो सर, कैसे निकालेंगे? तो चलो हमने क्योंकि यहां पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मार्क कर लिया। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो ड्रॉ की गई हैं, लाइक इज दिस वन। तो इसके लोअर फेस से, ये जो मेरे पास स्क्वायर सीट है, इसके लोअर फेस में मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं और इसके अपर फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं। तो ये फील्ड लाइंस है। अब आप कहेंगे जो एरिया है जो आपने सेलेक्ट किया है दैट वाज, सो दिस वन इज अ एरिया। अब एरिया है तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया का हमेशा डुअल नेचर होता है, इट मे बी स्केलर और इट मे बी वेक्टर। अगर हम एलिमेंट्री एरिया की बातें करते हैं या किसी सर्टेन एरिया की बातें करते हैं तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर टोटल एरिया देखेंगे तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां हम इस आर्टिकल में हम जो एरिया यूज करेंगे वो एक सेलेक्टेड एरिया होगा, सर्टेन एरिया होगा, तो वो वेक्टरली ट्रीटेड होगा। वैसे एरिया का डुअल नेचर होता है, इलेक्ट्रिक डुअल नेचर होता है, स्केलर एंड वेक्टर आल्सो। तो यहां जो यूज होने वाला है क्योंकि स्पेसिफिक एरिया है, सर्टेन एरिया है, तो एक सर्टेन एरिया के लिए हम इसको वेक्टरली ट्रीट करते हैं। अब एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? तो एरिया का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस सरफेस के जो आपने सीट ली है उसके आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड ऑफ द सीट, हमने एक एरिया का डायरेक्शन मार्क कर लिया, नॉर्मल टू द प्लेन। सो लाइक इज दिस वन। अब देखो अगर आप क्वेश्चन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर से, एरिया वेक्टर क्योंकि एरिया को हमने वेक्टरली मार्क किया है, तो एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाती है? तो आपने कहा थीटा एंगल बनाती है। अब फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? तो हम उसकी डेफिनेशन को मार्क कर लेते हैं और देखते हैं जरा कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अगर मुझे कहीं भी फ्लक्स फाइंड आउट करना है, जैसे यहां फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लिखा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लीजिए अलोंग द एरिया, एंड एरिया जिस एरिया का आप निकालना चाहते हैं उसका। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री एरिया मार्क कर लिया, दैट इज डी ए। अब आप कहेंगे एलिमेंट्री क्यों लिया? क्योंकि एरिया है तो हो सकता है ये एरिया जिगजैग में होता तो हमें इजीली डायरेक्शन नहीं मिलता, तो हमने एक ऐसा सर्टेन एरिया लिया जिसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, और उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है दिस वन, दैट इज आउटवर्ड टू द सरफेस एंड नॉर्मल। तो हमने एक आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस एक एरिया मार्क कर लिया। तो आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे अलोंग द एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखो कितना है, ई। अब लेना है आपको अलोंग द एरिया, तो इस ई का एक कंपोनेंट देखेंगे, और वो कंपोनेंट आप जानते हैं, कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि अगर आपको फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एरिया ले लीजिए, एंड दैट वाज इज ई कॉस थीटा, एंड एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या देखना चाहते हैं? अब एरिया ले किस कर रहे हैं आप? एलिमेंट्री एरिया मार्क कर रहे हैं, दैट इज डी ए। तो आप कहेंगे जी पहले एलिमेंट्री फ्लक्स निकाल लीजिए। चलो एलिमेंट्री निकालते हैं। तो आपने कहा एलिमेंट्री एरिया है तो एलिमेंट्री फ्लक्स होगा, तो हमने डी फाई लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एरिया वेक्टर लिखा, दैट इज ई कॉस थीटा इनटू एलिमेंट्री एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे एलिमेंट्री एरिया से क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि आप एलिमेंट्री फ्लक्स निकाल रहे हैं इसलिए। अब क्योंकि एलिमेंट्री फ्लक्स आ चुका है थ्रू द एलिमेंट्री एरिया, अब आप कहेंगे टोटल फ्लक्स निकालो सर। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल गया जी? टोटल फ्लक्स पता चल गया। अब जैसे ही टोटल लिखेंगे तो आप कहेंगे यहां जो वैल्यू है दैट इज
ई डी ए कॉस थीटा। ये हम डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया सर फ्लक्स का, और फॉर्मूला क्या, दैट इज दिस वन, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर ये तो जनरल फॉर्मूला हमें पता चल गया, हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है जब ई यूनिफॉर्म हो, मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ई यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, तो अगर हम कांस्टेंट है तो हमें पता है कि अगर फील्ड कांस्टेंट है तो आउट ऑफ द इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से आप इजीली आउट कर सकते हो, तो लिख लिया। अब अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो गया, टोटल एरिया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक अनदर फॉर्मूला आ गया हमारे पास में दिस वन। अब आप कहेंगे ई डॉट डी ए है, तो इसको हम सर डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक एज दिस वन ई ए कॉस थीटा। अब आपने कहा हमारे पास सर जो फॉर्मूले हो गए वो 3 फॉर्मूले हैं, उन 3 फॉर्मूलों को देखेंगे तो मैं टिक करता हूं फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, देन फॉर्मूला 3, तीनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताते हैं। तो आप कहेंगे जी इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा कहां यूज होगा, तो ये समझ लेते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है, जो कहीं भी एप्लीकेबल है फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कभी फेल नहीं होगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा व्हेन फील्ड इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो और आई कैप जे कैप और के कैप में गिवन हो, क्योंकि ई वेक्टर है, एरिया भी आई कैप जे कैप में गिवन हो। तो सेकंड फॉर्मूला दिस वन, ये तब यूज करेंगे जब ई वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप में हो, एरिया भी आई कैप जे कैप में हो, एंड फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब आप कहेंगे थर्ड का भी यूज करोगे, तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन हो और उनके बीच का डायरेक्शन गिवन हो, थीटा गिवन हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास 3 फॉर्मूलेज आ गए। अब आपने कहा सर 3 फॉर्मूले आ गए हमारे पास, तो अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या आ रहा है, ई, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम जानते थे न्यूटन पर कूलम। इनटू क्या है, एरिया, तो एरिया को आप लिख सकते हैं सर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दैट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मार्क कर लिया। अब आप कहते हैं सर कैसी क्वांटिटी है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको मार्क कर लेते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया है, तो नंबर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं, तो फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो हमने यहां पे मार्क कर लिया, दैट इज ml3 t-3 a की पावर -1। डायमेंशनल फॉर्मूला हम आपको 11th में बता चुके हैं डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर में, तो वहां से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आता होगा। नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखा देता हूँ। ये है न्यूटन, तो आपने कहा न्यूटन का मतलब फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता था ml(t-2) एंड दिस वन इज एरिया, सो L2, एंड दिस वन इज अ चार्ज, तो Q इक्वल टू होता है IT, I मीन्स करंट, सो दैट इज A, T दैट इज अ टाइम। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला दिस वन आपको मिल गया होगा। चलो जी, अब क्वेश्चन देखेंगे जो हमने अभी सीखा है उस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन देख लेते हैं सर, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मेरे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक इज दिस वन, सो अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू अ सीट ऑफ एरिया दिस वन। तो मेरे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पास करता है स्क्वायर सीट से। हमें फाइंड करना है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सीट व्हेन सीट इज प्लेस्ड इन अ XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। तो मेरे पास फील्ड गिवन है, मेरे पास एरिया गिवन है। अब आप कहेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी आपने 3 फॉर्मूले दिए थे, तो उनमें से देख लेते हैं। पहले तो हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा। तो आपने कहा AI कैप BJ कैप प्लस का CK कैप, दैट इज दिस वन। और एरिया कितना है जी, तो हमने मार्क कर लिया, एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर एंड फील्ड की यूनिट थी न्यूटन पर कूलम। अब आपने कहा जी पहले फ्लक्स आप बताओ पासिंग थ्रू अ XY प्लेन फ्रॉम
एक्स वाई प्लेन। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में फ्लक्स को निकालूंगा तो आप कहेंगे जी एक्स वाई प्लेन से निकालो कितना होगा। तो आप कहेंगे जी देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टरली गिवन है, आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में गिवन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कांस्टेंट भी है, आई कैप जे कैप में भी है, तो एरिया को वेक्टरली लिख लो। अब आप कह रहे हैं कि एरिया सीट हमारी किस प्लेन में प्लेस्ड है, तो आपने कहा एक्स बाई प्लेन में प्लेस्ड है। अगर ये एक्स बाई प्लेन में प्लेस्ड है तो आपने कहा जी एरिया को वेक्टरली मार्क कर लो। एक्स बाई प्लेन का नॉर्मल देखो, आप कहेंगे जो एक्स बाई प्लेन है उसका नॉर्मल किधर जाएगा, नॉर्मल एंड देन आउटवर्ड। तो आप कहेंगे जी किधर जाएगा, तो मैं कहूंगा जे कैप में जाएगा, सॉरी के कैप में जाएगा। तो मार्क कर लिया जी के कैप में होगा। अब आप कहेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो सर, तो आप कहेंगे फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे ई डॉट ए। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने ई को मार्क कर लिया, सो दैट इज ए आई कैप बी जे कैप प्लस का सी के कैप। एरिया को डॉट प्रोडक्ट में लगाते हैं, सो 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप। अब आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा आई का आई के साथ, तो आप कहेंगे 0 आएगा। के जे का जे के साथ, जे भी 0 हो गया। के का के साथ, तो आपने कहा के साथ निकालोगे तो ये 10 में था, क्योंकि दिस वन 10 है। अब आप कहेंगे जी जब आप इस वैल्यू को यूज करेंगे तो वैल्यू हमें पता चल गई सर, कितना आएगा जी फ्लक्स, तो ये वैल्यू मिलेगी 10C। यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अभी हमने जो फ्लक्स निकाला है वो फ्लक्स निकाला है थ्रू एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन के साथ में आ चुका है। आप कहेंगे सर अब निकालते हैं इसी का सेकेंड ऑप्शन, ताकि थोड़ी और क्लियरिटी आ जाए। तो और क्लियरिटी के लिए क्या करते हैं सर, अब इसका एक अनदर ऑप्शन देखते हैं। अब क्या चाहिए, तो अब मुझे फ्लक्स चाहिए सर वाई जेड प्लेन से। तो वाई जेड प्लेन को देख लो, इसका आउटवर्ड देखो, तो वाई जेड प्लेन का आउटवर्ड किधर जाएगा, तो आपको समझ में आ गया एक्स एक्सिस में। तो एरिया को वेक्टरली आप लिख लें। अब सेकंड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वाई जेड प्लेन के लिए, तो आपका एरिया वेक्टर जो जाएगा वो जाएगा 10 आई कैप। आप इसको चाहे, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब आप कहेंगे जी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 आई कैप प्लस का 10 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप। अब हमें फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ई डॉट ए कीजिए। ई डॉट ए करेंगे तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले ई को लिख लेते हैं। तो हमने कहा जी ई को लिखेंगे तो ई वेक्टर आ गया, डॉट लगाया, दिस वन 10 आई कैप 0 जे कैप, यहां 0 के कैप लिख लिया। अब आई का आई के साथ डॉट निकालो, तो आपने कहा जी आई का आई के साथ आएगा 10A, जे का जे के साथ कितना आएगा 0, के का के साथ कितना आएगा 0। तो लो जी फ्लक्स आ गया, यूनिट वही न्यूटन देन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लो जी सेकंड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप कहेंगे सर थर्ड का फाइंड आउट करते हैं। चलो थर्ड में क्या कहते हैं, अब जरा थर्ड देख लेते हैं सर। थर्ड ऑप्शन को अगर आप देखें तो थर्ड पर आ जाते हैं सर। थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है ZX प्लेन के लिए। ZX मतलब दिस वन। अब इसका अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आउटवर्ड में नॉर्मल जाएगा दिस वन। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने मार्क कर लिया, ये तो 10 जे कैप होगा। आप इसको लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस का 10 जे कैप प्लस का 0 के कैप। आपने कहा जी फ्लक्स निकालो, तो आप कहेंगे ई डॉट ए का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आप कहेंगे जी आई डॉट आई तो 0 हो जाएगा, के डॉट के भी 0 हो जाएगा, बस जे डॉट जे बचेगा। तो जे का जे के साथ में डॉट निकाल दो सिर्फ। तो आप कहेंगे जी जे का जे के साथ निकालोगे तो वैल्यू आ गई 10B। यूनिट मिलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लो जी फ्लक्स आ चुका है। अब हमने ऑल पॉइंट्स को सॉल्व कर लिया। आप इस क्वेश्चन को अपनी साइड से एक बार सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करते हैं। चलो एक अनदर क्वेश्चन को देखते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लाइक इज दिस वन। क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन कहता है मेरे पास एक
क्यूबॉइड है ऑफ साइड दिस वन। तो इस क्यूबॉइड की साइड देखें, सो दिस वन लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, जिसको हमने प्लेस किया इन अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वन इज अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन इन फिगर। आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। अब क्यूब में भी फेस देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अनदर में हमें फेसेस गिवन है। इन फेसेस को पहले तो गौर से देख लेते हैं, फिर जरा समझेंगे क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाहता है। पहला फेस देखते हैं ए बी सी डी। तो देखो जरा ए बी सी डी फेस मुझे ये नजर आ रहा है, यहां से देखेंगे। सेकंड जो फेस है वो मुझे नजर आ गया लाइक इज दिस वन। थर्ड फेस देखेंगे, अगर आप ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी जरा देखो किधर नजर आता है, ए सी ई जी। ये देखो अगर फेस को मैं दिखाऊं तो आपको नजर आएगा लाइक इज दिस वन। नेक्स्ट में नजर आता है मुझे बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, बी डी एफ, चेक करो जी इसको। आपको ए सी और ई जी तो समझ में आ गया। दूसरा है बी डी, अब देखो बी देखो, देन डी देखो, देन एफ और एच। इसका जस्ट अपोजिट वाला फेस है, उसको देख रहे हैं, दिस वन। वहां फ्लक्स निकालना है हमें। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो थर्ड को देखते हैं सर, आप किसको चाहिए, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ देखो कौन सा फेस है, ए बी ई एफ। अब इसके लोअर फेस की बातें कर रहे हैं आप। दूसरा कौन सा है, इसके अपर फेस की बातें कर रहे हैं। इन फेसेस के थ्रू मुझे फ्लक्स बताना है। तो चलो इन फेसेस के थ्रू हम लोग फ्लक्स देखेंगे, लेकिन कब बता रहे हैं, आपने कहा जी फ्लक्स बताना है सर, ये फील्ड पास हो रहा है। तो चलो करें क्या जी, पहले मैं सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि ई को मार्क कर लेते हैं। अब ई है कितना, 5 प्लस का 2x, और डायरेक्शन दे रखा है आई कैप। आई कैप का मतलब मुझे समझ में आ गया, अलोंग द एक्स एक्सिस है। मैं आपको फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आप उनको समझ पाए कि फील्ड लाइंस चल किधर है। ये है फील्ड लाइंस, ऐसे एंटर कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस। अब आप कहेंगे फील्ड है कैसा सर, तो ये फील्ड वेरिएबल है लाइक इज दिस वन। तो ये दिस वन इज अ फील्ड। अब आप कहेंगे क्योंकि फील्ड वेरिएबल है तो उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा, डेफिनेटली। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले उन फेसेस पर देख लेते हैं और उसकी डायरेक्शन को मार्क करता हूं। वो देखो, अगर आप देखें ए बी सी डी फेस पर कितना एंटर कर रहा है, तो मैं वहां जरा दिखाने की कोशिश करता हूं। और ये देखो इस फेस पर जब ये एंटर कर रहा है तो ये ओरिजिन है, क्योंकि दिस वन वाई एक्सिस, दिस वन एक्स एक्सिस, तो ये है ओरिजिन 0,0। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0 हुआ। तो आपने कहा जी फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू 0 कर दो। तो यहां पर मुझे फील्ड समझ में आ गया सर, तो फील्ड होगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस फेस की बातें कर रहे हैं, यहां पे लिख लेते हैं इस बात को कि ई की वैल्यू यहां पे आ रही है 5 यूनिट। अब आप कहेंगे इसके अनदर फेस पर देखो सर कितना आएगा, तो उसके अनदर फेस पर दिखाता हूं, अब आपको उसको देखेंगे। आप कहेंगे इसके अनदर फेस पर देखो, यहां पर यहां फील्ड कितना होगा, तो अब जरा उसको देख लेते हैं सर। आप कहेंगे क्योंकि फील्ड तो वेरिएबल है, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू को राइट करो। अब देखो यहां पर देखो तो एक्स कितना आगे जा चुके हैं आप, तो आप कहेंगे सर हम जो एक्स को देखें तो ऑरिजिन से आप मूव किए हैं 3a, तो एक्स की जगह पर 3a वैल्यू यूज करो। तो x की जगह पर अगर मैं 3a वैल्यू को यूज करूं तो आप कहेंगे e की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 5 प्लस x की जगह पर 3a लगाओ तो 6a। इतना फील्ड आ गया जी। तो यहां पर फील्ड की वैल्यू को मैं राइट कर लेता हूं, सो दिस वन 5 प्लस 6a, इतना फील्ड होगा। डायरेक्शन आपने दिखा दिया। अभी तो हमने डायरेक्शन दिखाया है, अब आप कहेंगे जी डायरेक्शन हमने दिखा दिया, अब निकालो फ्लक्स। तो देखो अब मैं 1 बाई 1 फ्लक्स को मार्क करूंगा और अब इनको इरेज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं। वैल्यू को आप समझ गए होंगे कि हमने एंटरिंग फ्लक्स को मार्क कर लिया और हमने लीविंग फ्लक्स को मार्क कर लिया। एंटरिंग फ्लक्स कौन सा है, जो एंटर कर रहा है, दिस वन। लीविंग फ्लक्स कौन सा है, जो इस सरफेस से लीव कर रहा है, क्यूबॉइड से लीव कर रहा है, दैट इज अ लीविंग फ्लक्स। अब आप कहेंगे जी फ्लक्स बताओ सर, पहले तो किस फेस से, तो पहला ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं, ए बी
सी डी फेस से। तो आपने कहा जी फील्ड है यूनिफॉर्म, तो फॉर्मूला लिख लो पहले। तो यूनिफॉर्म फील्ड है, आप कहेंगे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो आपने एरिया सर बताओ पहले तो जरा एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। तो ए बी सी डी फेस का एरिया देखोगे तो एरिया आएगा दिस वन, और वैल्यू कितनी होगी इसका एरिया अगर आप निकालेंगे इस फेस का एरिया, तो मुझे समझ में आ गया साइड इनटू साइड, सो दैट इज 2a का स्क्वायर। तो आप कहेंगे जी फील्ड बताओ, तो फील्ड कितना है जी 5, एरिया कितना है 2a का स्क्वायर, एंगल कितना है दोनों के बीच का तो cos 180। आपने कहा जी इसको सॉल्व कर लो, तो वैल्यू आ गई माइनस का 10a स्क्वायर, यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लो जी फ्लक्स आ चुका है थ्रू ए बी सी डी फेस से। अभी हमने ए बी सी डी फेस से फ्लक्स निकाल लिया। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट में फ्लक्स निकालते हैं सर। नाउ अब फ्लक्स निकालेंगे थ्रू फेस ई एफ जी एच। जरा ई एफ जी एच फेस को देख लो दिस वन, इस फेस से फ्लक्स निकालेंगे। तो आपने कहा जी फील्ड तो हमें दे रखा है सर, इसका एरिया वेक्टर आप मार्क कर लो। तो एरिया वेक्टर आएगा इसका दिस वन, आउटवर्ड होगा। अब वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो आपने कहा जी एरिया वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं सर। तो साइड इनटू साइड, सो दिस वन आल्सो 2a का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहां पर मार्क करेंगे तो e कितना है, तो आपने कहा 5 प्लस का 6a इंटू एरिया कितना है तो 2a का स्क्वायर, यही है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आपने कहा 0, सो दैट इज cos 0। वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस वन 2a स्क्वायर 5 प्लस 6a, इतना हमें फ्लक्स मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपने कहा जी फर्स्ट ऑप्शन को हमने, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को हमने फाइंड आउट कर लिया। सो दिस वन एंड दिस वन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आप कहेंगे जी अदर फेसेस से बताओ। तो चलो जी अदर फेसेस के लिए फ्लक्स दिखाते हैं, और पहले इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। मैंने इसको इरेज कर दिया ताकि आप अच्छा लगे, आपको अच्छे से देख पाए। अब आ जाते हैं जी अनदर फेसेस पर। अनदर फेस को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे जी अनदर में फेस मार्क करते हैं ए सी ई जी। तो पहले तो आप ए सी ई जी को देखो कहां पर है डायग्राम में। तो आप कहते हैं जी ए सी ई जी, तो मैं दिखाता हूं आपको ए सी ई और जी। इस वाले फेस की आप बातें कर रहे हैं, लाइक इज दिस वन। इस फेस के लिए अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके आउटवर्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो आप कहेंगे फ्लक्स जो निकालेंगे आप कहेंगे ई ए कॉस 90। अब चाहे ई कुछ भी हो, एरिया कुछ भी हो, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 0। तो किस फेस का आ रहा है ये, ए सी ई जी फेस का। ये बातें कर रहे थे हम लोग थर्ड की। सेम एज अगर आप फ्लक्स निकालते हैं बी डी एफ एच, अब मैं इसकी बातें कर रहा हूं। आपने कहा वो कौन सा फेस है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला फेस है, इसका जस्ट अपोजिट बिहाइंड वाला। अगर आप उसके लिए देखो बिहाइंड वाला कौन सा है जी, तो आप कहेंगे ये पीछे वाला, इसके जस्ट बिहाइंड, लाइक इज दिस। उसका एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में भी एंगल देखेंगे तब भी कितना आएगा, तो आपने कहा जी 90 आएगा। तो ई चाहे कुछ भी हो, एरिया कुछ भी हो, cos 90 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया जी। अब आप कहेंगे जी ये तो हम फ्लक्स फाइंड आउट कर चुके हैं, नेक्स्ट में आते हैं और नेक्स्ट की बातें करेंगे। अब अनदर में आ जाते हैं सर। आप कहेंगे जी नेक्स्ट में हम फाइंड आउट करेंगे सर, लाइक इज दिस वन। अब फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं और फ्लक्स निकालना चाहते हैं ए बी ई एफ। पहले तो ए बी ई एफ को देखो, ए बी देन ई, और ई हमें नजर आ गया और एफ नजर आ गया। सो लाइक इज दिस वन। इस फेस की आप बातें कर रहे हैं। आपने कहा इसके साथ में देखेंगे भाई फील्ड लाइंस तो मेरे पास ऐसे है ना, और एरिया वेक्टर देखेंगे तो आउटवर्ड टू द सरफेस, सो दैट इज ए वेक्टर एंड दिस वन ई। तो आपने कहा दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 होगा, cos 90 होगा तो फ्लक्स कितना होगा 0। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दिस वन 0। इसका अनदर में भी देखेंगे, इसका अपोजिट दूसरा जो फेस है
उसकी वैल्यू भी देखेंगे तो वो भी सेम होगी, सी डी जी एच। अब सी डी जी एच को देख लो यहाँ, दिस वन। आपने कहा यहाँ भी देखोगे तो फील्ड तो यही है, इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो दिस वन। तो आपने कहा दोनों कैसे हैं सर, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो फ्लक्स कितना आ गया, 0। और हमने यहां पर वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। एक बार आप अपने साइड से अच्छे से इसको देखिएगा, रीसॉल्व कीजिएगा, सोचिएगा अपनी साइड से, जितना सोचेंगे आई थिंक यू फील बेटर। नेक्स्ट में आते हैं सर एक अनदर क्वेश्चन पर। अनदर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। पहले तो देख लेते हैं कहां पर फाइंड करना है, तो ये जरा समझ लेते हैं। आपने कहा मेरे पास में यूनिफॉर्म फील्ड है, उस यूनिफॉर्म फील्ड में मैंने एक हेमीस्फेयर प्लेस कर दिया, लाइक इज दिस वन। ये हेमीस्फेयर आपको नजर आ रहा है। इस हेमीस्फेयर का अगर आप एरिया रेडियस देखो तो रेडियस मुझे गिवन है आर। अब क्वेश्चन जानना क्या चाहता है जरा उसको देखो, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, उसको समझिएगा। फर्स्ट में देखना चाहते हैं एंटिंग फ्लक्स थ्रू फ्लैट फेस। तो एंटिंग फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट फेस लाइक इज दिस वन। ये फ्लैट फेस है, यहां से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है मुझे ये फाइंड आउट करना है। सेकंड में क्वेश्चन जानना चाहता है लीविंग फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। इसका अगर कर्व सरफेस देखो सो लाइक इज दिस वन, इस कर्व सरफेस से फ्लक्स चाहिए। नेक्स्ट में थर्ड में अगर आप देखेंगे तो थर्ड में जानना चाहते हैं टोटल फ्लक्स लिंक्ड द सरफेस। तो टोटल फ्लक्स भी निकालेंगे कितना लिंक है। तो चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कितना होगा। मुझे पता है कि ये फील्ड यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म है तो मुझे समझ में आ गया, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स लीव भी करेगा। तो उस वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं कैसे, तो जरा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं जरा। आप कहेंगे सर फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। अभी तो आपने 3 फॉर्मूले दिए थे, मुझे समझ में आ गया फील्ड यूनिफॉर्म है और मैग्नीट्यूड गिवन है, एरिया का भी मैग्नीट्यूड गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई ए कॉस थीटा। अब फर्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं और बातें करते हैं एंटिंग फ्लक्स की। तो एंटिंग फ्लक्स में ई देखोगे कितना है, ए है। आप कहेंगे जी एरिया कितना है, तो इसका एरिया बता दीजिए। तो एरिया आएगा इसका पाई आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन देखेंगे, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, तो एरिया वेक्टर आ गया इस सरफेस का दिस वन, आउटवर्ड एंड नॉर्मल। तो ये नॉर्मल भी है और आउटवर्ड भी है। आपने कहा दिस वन ई ए होगा, एरिया की आप वैल्यू लिख लो यहां पर, सो दिस वन पाई आर स्क्वायर। अब ई और ए दोनों को देखेंगे तो ई की डायरेक्शन इनवर्ड है, ए की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो हमें समझ में आ गया तो दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो आप कहेंगे जी cos 180 होगा, कि डायरेक्शन देखिएगा। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर ई। यूनिट वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंट्रिंग फ्लक्स आ चुका है। अब आप कहेंगे जी एंट्रिंग फ्लक्स तो आ गया सर, फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। अब आप बताइए लीविंग फ्लक्स। लीविंग फ्लक्स किससे देखेंगे, तो लीविंग फ्लक्स देखेंगे कर्व सरफेस से। तो कर्व सरफेस से लीविंग फ्लक्स देखते हैं, तो मार्क कर लेते हैं सर सेकंड पॉइंट को। और सेकंड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे जी सेकंड पॉइंट का फ्लक्स निकालते हैं लीविंग फ्लक्स, आप कराते हैं लीव। तो आप कहेंगे फॉर्मूला तो वही होगा। तो पहले तो आप कहोगे जी यहां देखोगे तो ई तो चलो यूनिफॉर्म है, हमें समझ में आ गया। जो लीविंग फेस पे आप देख रहे हो लाइक इज दिस वन, यहां देखो जो मैं मार्क कर रहा हूं, लेकिन एरिया वेक्टर तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहां का आउटवर्ड एरिया ये होगा, इसमें इधर देखोगे एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, यहां देखोगे एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। तो यहां तो एरिया वेक्टर बदल रहा है बार बार यार, तो एंगल लेना बड़ा मुश्किल है। तो आप कहेंगे फिर कैसे सोचें सर इसको। तो सोचने का मतलब ये है कि जिस फेज से ये एंटर कर रहा था उसके जस्ट आउटसाइड वाला फेज देखो, वो भी तो फ्लैट होगा ना, ये वाला फ्लैट, जस्ट इसके बिलो वाला। किसके बिलो वाला, जस्ट ये जो आपने येलो कर रखा है, इसका जस्ट बिलो वाला फेस देखो, जस्ट बिलो, इसी शेप में, एंड देन सेम साइड। तो आप कहेंगे वो अगर आप देखेंगे तो उसका तो एरिया सेम ही होगा, तो हाँ जी सेम होगा, तो मार्क कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर। आप कहेंगे उसके एरिया का डायरेक्शन जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहां से सोचना है। तो हमें समझ में आ गया सेम डायरेक्शन होगा, तो आप कहेंगे cos 0 होगा। cos 0 की वैल्यू हमें पता है, तो वैल्यू कितनी आ गई पाई आर स्क्वायर ई। यूनिट वही
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अभी 2 पॉइंट्स फाइंड आउट हो चुके हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो हमें फाइंड करना है सर टोटल फ्लक्स। सो दिस वन टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल होगा जी एंटरिंग फ्लक्स प्लस का लीविंग फ्लक्स। एंटरिंग फ्लक्स कितना है, माइनस का पाई आर स्क्वायर ई। एंटरिंग फ्लक्स कितना है, पाई आर स्क्वायर ई। तो नेट कितना हो गया, दैट इज जीरो। तो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद दिस हेमीस्फेरिकल सरफेस इज जीरो। अब आप कहेंगे कैसे, इसको थोड़ा सोचते हैं। देखो इसलिए जीरो है कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं। इस सरफेस का अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जीरो फ्लक्स का मतलब है नो कंट्रीब्यूशन, नो हिडन चार्ज इन दिस सरफेस। तो हमें समझ में आ गया जी, नेट फ्लक्स होगा दैट इज जीरो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उसको देख लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहां फिर से हमारे पास में एक यूनिफॉर्म फील्ड है और उस यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड है एक हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। क्या क्या फाइंड करना है उसको देख लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है एंटरिंग फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस कौन सा है जी, कर्व सरफेस है दिस वन। इस कर्व सरफेस से अगर आप इसको देखो हेमिस्फीयर को, तो कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है मुझे ये चाहिए। सेकंड में मुझे क्या चाहिए, सेकंड में चाहिए लीविंग फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस, तो लीविंग फ्लक्स चाहिए थ्रू अ कर्व सरफेस। थर्ड में क्या चाहिए, एंटरिंग फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट फेस, तो एंटरिंग फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट फेस देखते हैं दिस वन। इस फ्लैट फेस से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है इसमें निकालेंगे हम लोग, अभी देखेंगे। अब आप कहेंगे जी थर्ड में क्या चाहिए, तो थर्ड में चाहिए टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस, तो थर्ड में टोटल निकालते हैं। तो पहले चलो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या डिस्कस करते हैं, तो आप कहेंगे पहले डिस्कस करते हैं सर एंटरिंग को। तो अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फर्स्ट में निकालते हैं। अब आप कहेंगे पहले तो फॉर्मूला लिख लो सर। फ्लक्स यहां पर फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया का मैग्नीट्यूड है, तो फॉर्मूला यूज होगा दिस वन, ई ए कॉस थीटा। फर्स्ट पर आ जाते हैं। आप कहेंगे फर्स्ट में क्या चाहिए जी, एंटरिंग फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस। यहां अगर तुम देखोगे कर्व सरफेस के साथ में, कर्व सरफेस कौन सा था, फिर से रीड्रॉ करके आपको दिखाता हूं दिस वन, ये कर्व सरफेस था। तो आपने कहा जी यहां तो एरिया वेक्टर बदल रहा है जी, यहां देखोगे एरिया का डायरेक्शन ये है, यहां टिल्ड हो गया थोड़ा सा एरिया वेक्टर, यहां ये हो गया, यहां पर एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो यहां तो सोचना मुश्किल है। तो आप कहें क्या करें, अगर आप इसको देखो तो इसको कट कर लो यहां से। मैं आपको कट करके दिखाता हूं, अरे फेस को कट करो, कैसे कट करेंगे जरा वो दिखाता हूं आपको। अगर आप इसको कट करें लाइक इज दिस, ऐसे अगर जब आप इसके फ्लैट पार्ट को कट करेंगे दिस वन, ऐसे कट कीजिए, तो आप कहेंगे जी ऐसे जब हमने इसको कट किया तो हमें समझ में आ गया, तो एरिया वेक्टर हमें सेम मिलेगा। तो एरिया वेक्टर का इस फेस का एरिया देखोगे तो कितना आएगा, लाइक इज दिस वन। और वैल्यू कितनी होगी अगर आप इस एरिया वेक्टर को देखेंगे, तो ये एरिया वेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये हाफ ऑफ द सेमी सर्कल बनता हुआ नजर आएगा आपको। तो आप कहेंगे ये फ्लक्स निकालो, एंटरिंग फ्लक्स कितना होगा, तो मैं कहूंगा ई कितना होगा, सो दैट इज दिस वन। देन एरिया वेक्टर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। दोनों के बीच का एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में, सो दिस वन। तो वैल्यू आ गई माइनस का पाई बाई 2 ई आर स्क्वायर, यूनिट वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आप कहेंगे जी एंटरिंग तो आ गया, अब सर लीविंग बताओ। तो अगर मैं लीविंग फ्लक्स को देखूं तो आप कहेंगे लीविंग का एरिया वेक्टर होगा दिस वन, क्योंकि लीव तो यही कर रहा है, इसी फेस से देखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर आप लीविंग फ्लक्स देखो, अब हम सेकंड पर आ गए, तो आपने कहा जी लीविंग की बात करते हैं, तो ई देन ए, सो पाई आर स्क्वायर बाई 2। दोनों के बीच का एंगल, तो यहां तो दोनों पैरेलल है, देखो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में फील्ड है। तो आपने कहा जी cos जीरो की वैल्यू हम जानते हैं, तो वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 आर स्क्वायर ई, यूनिट वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आप कहेंगे ये तो हमने चलो निकाल लिया, अब क्या चाहिए जी हमें, अब चाहिए सर फ्लक्स थर्ड पॉइंट के लिए। थर्ड में क्या था, थ्रू अ फ्लैट फेस, तो थ्रू अ फ्लैट फेस बताता हूं। अब फ्लैट फेस से देखते हैं, तो एंटरिंग फ्लक्स बताता हूं फ्लैट से। अब आप इस फ्लैट फेस को गौर से देखो पहले तो,
और यहां पर फील करो क्या इस फ्लैट फेस से, कौन सा फ्लैट फेस है, इस फ्लैट फेस से क्या कोई फील्ड लाइंस निकल रही हैं। फ्लक्स का मतलब होता है फील्ड लाइंस का लीव करना या एंटर करना, तभी तो फ्लक्स होगा। तो ना तो इस फेस से कोई फील्ड लाइंस लीव कर रही है ना एंटर कर रही है, तो क्या कोई फ्लक्स होगा, तो आपने कहा नहीं। लेकिन चलो हम तो अपनी डायरेक्शन के साथ में देखेंगे। तो आपने कहा इस फेस का पहले तो एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लो। तो देखो मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया, आउटवर्ड एंड नॉर्मल। यहां पर फील्ड देखोगे तो कहीं ऐसे रहा होगा, दिस वन ई। दोनों के बीच का एंगल कितना, तो आपने कहा 90। तो अगर आप मैथमेटिकली भी देखना चाहो तो आप कहोगे ई जो भी है, एरिया जो भी है, देन cos 90। cos 90 है तो एवरीथिंग इज जीरो, सो नो फ्लक्स। हमें नजर भी आ रहा है ना तो एंटर कर रहा है ना लीव कर रहा है। तो हमने 3 पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब आप कहेंगे फोर्थ पॉइंट पर आ जाओ सर। फोर्थ पॉइंट क्या था जी हमारा, फोर्थ है जी टोटल फ्लक्स बताओ। टोटल फ्लक्स लिंक, तो टोटल में क्या करेंगे जी, एंटरिंग जितना है, लीविंग जितना है, फ्लैट फेस का जितना है, उन सभी को ऐड कर लो। और जब आप ऐड करेंगे तो आप कहेंगे जी एंटरिंग कितना था, तो माइनस का, देन पाई बाई 2 आर स्क्वायर ई प्लस का पाई बाई 2 आर स्क्वायर ई, देन 0 प्लस का 0 आप कहेंगे जी, और क्योंकि फ्लैट का 0 था। अब आपने इसको सॉल्व किया तो नेट वैल्यू कितनी आ गई, तो नेट फ्लक्स आ गया 0। तो हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से फिर से सोचिएगा, अपनी साइड से इसको सॉल्व कीजिएगा एक एक पॉइंट को, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको इंटरेस्टिंग, और फिर उसको समझेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हमारे पास में एक सिलेंडर है सर, दिस वन, जिसका रेडियस मुझे गिवन है r और उसकी हाइट गिवन है h। इस सिलेंडर को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, दैट इज E। जैसे ही आपने प्लेस किया तो अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है एंटरिंग फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस बताओ। कर्व सरफेस है तो आप कहोगे कर्व सरफेस कौन सा वाला, ये वाला जो कर्व सरफेस है ये, इससे बताओ। दूसरा लीविंग फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस बताओ, लीविंग ये कर्व सरफेस है, इससे बताओ। थर्ड में बोलते हैं एंटरिंग और लीविंग थ्रू अ फ्लैट सरफेस बताओ, इस वाले फ्लैट सरफेस से, इससे, ये फ्लैट है, इस फ्लैट से एंटरिंग बताओ, या फिर इस वाले फ्लैट से एंटरिंग और लीविंग बताओ, इन दोनों से। तो अभी उनको देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस बताओ। तो टोटल फ्लक्स भी देखते हैं, फिर एक कॉमन और एक जनरल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको बेटर क्वेश्चंस सॉल्व करें, कलेक्ट करें, फिर उनको सॉल्व करके दिखाएं, ताकि आप भी बेटर फील करें और हम भी। तो ये टिट फॉर टैट है, मोटिवेट करेंगे तो चीज़ें आपको बेटर मिलेंगी। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर आप कर्व सरफेस से देखना चाहते हैं तो कर्व सरफेस से कैसे देखें, यहां तो कर्व है, तो सोचना बड़ा मुश्किल है, एरिया वेक्टर यहां भी बदल रहा होगा। तो आप कहोगे सर एक इसको कट कर लो और एक फ्लैट रीजन सेलेक्ट करो। देखो एक फ्लैट पार्ट में आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं, उसको देखो। तो एक मैंने इसको कट किया लाइक इज दिस वन, यहां भी मैंने इसको कट किया लाइक इज दिस वन, और एक रेक्टेंगुलर रीजन सेलेक्ट कर लिया दिस वन। शायद आप देख पा रहे हो इस रीजन को, अगर आप देखें, अब आप इस रीजन में देखेंगे लाइक इज दिस वन। इस रीजन की अगर आप साइड्स को देखो तो कितनी साइड नजर आ रही है, मुझे समझ में आ गया, ये साइड हो गई जी 2r। इसकी हाइट तो हमारे पास है ही है, तो हाइट पता चल गई। अब आपने कहा जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं सर एंटरिंग फ्लक्स। एंटरिंग फ्लक्स में अगर आप देखेंगे तो एंटरिंग देखो, फील्ड लाइंस तो ऐसे एंटर कर रही हैं, सो दिस वन ई, और एरिया इसका वेक्टर देखोगे तो लाइक इज दिस वन। तो आपने का वैल्यू कितनी होगी, दैट इज ई, देन ए, तो एरिया निकालो इस सीट का, तो साइड इंटू साइड, सो 2r इंटू एच। अब दोनों के बीच का एंगल तो 180 होगा, वैल्यू आ गई माइनस का 2RH ई, यूनिट वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंटरिंग फ्लक्स आ गया। अब आप कहेंगे सर लीविंग फ्लक्स बताओ हमें, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट में देखते हैं जी लीविंग फ्लक्स, सो दिस वन, किससे, कर्व सरफेस से। सो लीविंग फ्लक्स देखते हैं जी,
कर्व सरफेस से। तो अब कर्व सरफेस को देखो, यहां पर देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर तो ये होगा, ई देखोगे तो लीव कर रहा है दिस वन लाइक एस। तो आपने कहा कितना आएगा, तो आप कहेंगे ई होगा, एरिया वेक्टर वही 2RH, दोनों पैरेलल हैं, सो दिस वन, तो वैल्यू आ गई 2RHE, यूनिट वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आ जाते हैं जी थर्ड पॉइंट पर। आप कहेंगे सर थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। थर्ड पॉइंट में अगर आप देखेंगे, थर्ड में क्या चाहिए, एंटरिंग और लीविंग चाहिए थ्रू अ फ्लैट फेस। पहले तो फ्लैट फेस को गौर से देख लेते हैं। अब मैं इसको डायग्राम को थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आपको सुंदर दिखाई दे। अब फ्लैट फेस को गौर से देखो। आप कहेंगे सर फ्लैट फेस है दिस वन। इस फ्लैट फेस को देखो तो इसका एरिया वेक्टर और ई देखेंगे, कोई भी फ्लैट फेस हो, चाहे टॉप हो या बॉटम हो। आपने कहा जी इसका एरिया वेक्टर देखो, तो मैं अगर इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो लाइक इज दिस वन। ई अगर आप देखेंगे तो दिस वन, दोनों के बीच का एंगल कितना, दैट इज 90। तो आप कहेंगे जी एंटरिंग फ्लैट फेस से, फ्लैट फेस से चाहे वो एंटरिंग हो या लीविंग हो, जीरो रहेगा बिकॉज कॉस 90। मैं कंप्लीट लिख देता हूं। सो दिस वन ई जो भी है, एरिया जो भी है, देन कॉस 90। तो आपने कहा वैल्यू आ गई जीरो। अगर आप कहते हैं सर टॉप वाले का बताओ, तो ये ई है, दिस वन एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड, नॉर्मल है, तो आपने कहा यहां भी जीरो, तो इसके फ्लैट फेस का जो फ्लक्स रहेगा वो जीरो होगा। तो हमने मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे जी हमें तो टोटल बताओ। फोर्थ पॉइंट हमारा कहते हैं टोटल फ्लक्स बताइए। तो चलो टोटल देख लेते हैं पहले। आप कहेंगे टोटल लाइक इज दिस वन। तो टोटल फ्लक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा जी टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो आप कहेंगे जी इतना एंटरिंग है वो लगाइएगा, लीविंग है वो लिखिएगा, प्लस का फ्लैट फेस के साथ जो है उसको लिख दीजिए, सबकी वैल्यू लगाइए, तो माइनस का वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 2RHE, लीविंग जो मिलेगा 2RHE, फ्लैट का कितना होगा जीरो, सो टोटल है जीरो। तो टोटल फ्लक्स हमें पता चल गया, दैट इज जीरो। अब आप कहेंगे जीरो का मतलब क्या है, मतलब है जो आपने सिलेंडर सेलेक्ट कर रखा है, इस सिलेंडर का फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना तो इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर नेगेटिव होता तो क्या करता, मोर लाइंस एंटर करती और लेस लाइंस लीव करती, तो फ्लक्स आना चाहिए था नेगेटिव। अगर फ्लक्स पॉजिटिव होता तो इसका मतलब सम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड दिस सरफेस। आप कह रहे हो अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब देयर इज नो चार्ज प्लेस इनसाइड दिस सरफेस, नो कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड लाइंस, मीन्स जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही लीव करेंगी, इसका फील्ड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये होता है मतलब। अब एक जनरल सा पॉइंट देखते हैं, क्योंकि आप अभी तक मेरे साथ हो तो उसको जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। आप अपने कमेंट्स करके बता सकते हैं कि और आपको क्या चाहिए, क्या आप चाहते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या टेलीग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप अपनी क्वेश्चंस को मुझे भेज भी सकते हो, ताकि मैं आप कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको सॉल्व करके क्विकली रिप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, आप कहेंगे फ्लक्स का बेसिक मतलब क्या है सर, ये बताओ। तो अगर आप फ्लक्स को बेसिकली देखें तो उसको देखो, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, यही डेफिनेशन थी। तो अगर कोई फील्ड लाइंस किसी सरफेस के साथ कट करते हुए एंटर कर रही हो और लीव कर रही हो, तभी फ्लक्स होगा एंटरिंग फ्लक्स, तभी होगा लीविंग फ्लक्स। अगर कोई फील्ड लाइंस कट करके एंटर नहीं कर रही है तो एंटरिंग फ्लक्स नहीं होगा। कोई भी लाइंस कट करके लीव करती हुई नजर नहीं आ रही है फेस को, तो कोई भी लीविंग फ्लक्स नहीं होगा। और देखो मैं एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। मान लो कहीं आप कहते हो ये कोई सरफेस है, एरिया ए है, फील्ड लाइंस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये फील्ड लाइन तो जा रही है लेकिन ये सरफेस को कट नहीं कर रही है, ऊपर से ही चली जा रही है, तो इसका एंटरिंग और लीविंग फ्लक्स दोनों जीरो और नेट भी जीरो, बिकॉज दिस लाइन इज नॉट कट और एंटर टू द सरफेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप अपनी साइड से सोचिएगा, नोट करके रखिएगा। आपके पेशेंस के लिए, इतना टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। सो वी विल मीट सून अगेन। अभी मैं कमिंग क्लास में आपको
फ्लक्स के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। फ्लक्स में कौन से और कुछ और एडिशनल क्वेश्चन करेंगे, और गॉस लॉ बहुत जल्दी हम लोग गॉस लॉ में मिलेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर से पूरे जोश में विद सम